एक कहानी सुनाता हूं, मेरी अपनी कहानी। उस समय की जब मैं बस एक छोटा सा बालक था, ब्रज की गलियों में खेलता फिरता था। कभी सोचा है कि एक भगवान असल में चाहता क्या है? क्या लगता है? क्या वो धन चाहता है या पूजा या फिर कुछ और ही? तो चलिए मैं बताता हूं। ये सब शुरू हुआ खीर से। हाँ, वही मीठी गाढ़ी स्वादिष्ट खीर। तो हुआ यूं कि कहानी शुरू होती है एक ऋषि और उनकी खीर से। वो खीर कुछ ऐसी थी कि मैं एक छोटा सा बालक उसे देखकर खुद को रोक ही नहीं पाया। एक दिन की बात है, हमारे घर एक बहुत बड़े ज्ञानी ऋषि पधारे, गर्गाचार्य जी। आए तो थे वो मेरा नामकरण संस्कार करने, पर उन्होंने कुछ ऐसा बनाना शुरू किया जिसकी महक से सच कहूं तो पूरा घर भर गया। वो बना रहे थे दुनिया की सबसे स्वादिष्ट खीर, और मैं तो बस खिड़की की सलाखों के पीछे से उन्हें देख रहा था और बस मेरे मुंह में पानी आ रहा था। और बस यही से एक खेल शुरू हुआ, एक दिव्य चुनौती। एक तरफ थे वो महान ज्ञानी ऋषि और दूसरी तरफ मैं, एक छोटा सा बालक। अब हुआ ये कि ऋषि ने मुझे देख लिया। अरे, उन्हें तो यही लगा कि मैं बस एक नटखट बालक हूं जिसकी नजर उनकी खीर पर है। तो उन्होंने भी ठान लिया कि अपनी खीर तो मुझसे बचाकर ही रहेंगे। और मन ही मन में उन्होंने मुझे चुनौती भी दे डाली। शैतान बालक, अब खाके दिखाइयो हमारी खीर। बेचारे, उन्हें क्या पता था कि उन्होंने चुनौती दी किसे है। और फिर वही हुआ जिसका उन्हें डर था। मैं रंगे हाथों पकड़ा जो गया। और जानते हैं किसने पकड़वाया? उसी चप-चप की आवाज ने। जैसे ही पूजा के लिए उनकी आंखें बंद हुईं, बस मुझे तो मौका मिल गया। मैं चुपके से अंदर घुसा, पूरा का पूरा खीर का बर्तन उठाया और बस खाने लगा। और जो चप-चप की आवाज हुई, उससे उनकी आंखें फट से खुल गईं। और बस उन्होंने मुझे पकड़ लिया। अब सोचिए जरा, एक छोटा सा बच्चा ऐसी हालत में क्या ही कर सकता है? भागेगा या शायद रोने लगेगा? पर मैंने कुछ और ही किया। वो सच का पल था। मैंने उन्हें अपना चतुर्भुज रूप दिखा दिया। भागने या रोने की बजाय मुझे लगा कि अब सच दिखाने का समय आ गया है। तो मैंने अपना असली, वो 4 भुजाओं वाला दिव्य रूप प्रकट कर दिया। वही रूप जो मैं यूं ही किसी को नहीं दिखाता। ऋषि तो बस वहीं के वहीं जम से गए। अरे, जिस बालक को वो शैतान समझ रहे थे, वो तो उनके सामने साक्षात नारायण के रूप में खड़ा था। वो तुरंत मेरे पैरों में गिर पड़े और बस क्षमा मांगने लगे। तो मैंने उनसे कहा, अरे उठिए उठिए। फिर मैं हंसते हुए बोला, इतनी दंडवत मत कीजिए। 2 बार तो आप मैया से मेरी शिकायत भी कर चुके हैं। और फिर मैंने उन्हें अपनी जूठी खीर में से थोड़ा सा प्रसाद दिया। अब सबके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि मैंने ये सब किया क्यों? क्या सिर्फ खीर के लिए? नहीं, ये बात सिर्फ खीर की नहीं थी। ये तो एक लीला थी, और इसका राज एक बालक की छोटी सी इच्छा में छुपा था। मैंने उन्हें समझाया, देखिए, ये सब मैंने खीर के लिए नहीं किया। ये लीला तो मैंने इसलिए रची ताकि आपके दिल में मेरे लिए पूजा या डर की जगह सिर्फ और सिर्फ प्रेम जागे। हाँ, मेरी सबसे गहरी इच्छा बस यही थी। मैंने उनसे कहा, मैं तो प्रेम पाने आया हूं। इस अवतार में मुझे भगवान नहीं बनना, मुझे तो बस लाला बनकर ही रहना है। और इसीलिए मैंने गर्गाचार्य जी से एक विनती की, एक प्रार्थना। मैंने कहा, आप मेरी कुंडली देखकर मेरा भविष्य सबको बता दीजिएगा, पर एक कृपा करना, मेरी मैया को कभी मत बताना कि मैं भगवान हूं। क्योंकि अगर उन्हें पता चल गया ना, तो वो मुझे उस तरह से प्यार नहीं कर पाएंगी जैसे एक माँ अपने बेटे को करती है। उस निश्चल भाव से, उस सरल प्रेम से। मुझे बस उनका लाला ही रहने दीजिए। तो ये कहानी सुनने के बाद एक सवाल मन में उठता है कि अगर कभी दिव्यता से सामना हो जाए तो क्या करना चाहिए? श्रद्धा से सिर झुकाना चाहिए या फिर उसे एक बच्चे की तरह प्यार से कुछ मीठा खिला देना चाहिए?